ये है टाटा की नई हैरियर ईवी। आप इस गाड़ी को पहले भी देख चुके हैं। हमने इसका एक बारी ऑफ रोडिंग आपको टेस्ट करके दिखाया था अभी 2 हफ्ते पहले, और आज हम इसका पूरा रिव्यू करके आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी चलाने में कैसी है। अब लुक्स और बाकी चीज़ें तो आप पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल्स पे आप देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको जल्दी से मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो इसका ओवरऑल सिलुएट है वो एग्जैक्टली रेगुलर आइस वर्जन वाली टाटा हैरियर की तरह लगता है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सामने की तरफ फ़र्क ये है कि लाइट्स वगैरह यहाँ पे थोड़े से स्लीक है। ये कम्प्लीटली फ्लश बंद कर दिया गया है ग्रिल को, क्योंकि इसके अंदर आइस इंजन नहीं है तो ठंडा करने की जरूरत नहीं है, उसको पूरा फ्लश करके बंद कर दिया है। और नीचे यहाँ पर आपको सेंसर वगैरह मिलते हैं, एडैस के सेंसर वगैरह मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एडैस लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स आते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी फ़र्क है। गुडियर के टायर इस गाड़ी में लगे हुए हैं, और वो ऐसे टायर हैं जो कि लो रोलिंग रेजिस्टेंस आपको देते हैं, यानी कि इसकी ओवर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आज हम इस गाड़ी को चलाएंगे और आपको सारी बातें बताएंगे टाटा हैरियर ईवी के बारे में। दिस ऑफ कोर्स इज द क्वाड वर्जन ऑफ द कार, यानी कि आगे और पीछे दोनों एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। मेरा नाम है आशीष मसीह। पहली बार इस चैनल में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं आ चुका हूँ टाटा हैरियर ईवी के कैबिन के अंदर। इस गाड़ी के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे लेयर्स दे रखे हैं आपको। जो डिज़ाइन है डैशबोर्ड का, उस पर यहाँ पे ऊपर ब्लैक मिलता है, फिर थोड़ा सा सिल्वर है, फिर ऑफ वाइट है और ब्लू स्टिचिंग है ऑफ वाइट के ऊपर, बीच में सिल्वर ट्रिम भी दे रखा है। ओवरऑल जो कैबिन का डिज़ाइन है उसका सिल्वर जो है वो बिल्कुल रेगुलर वर्जन की तरह है। कुछ कलर्स फ़र्क है। जो डीजल वाली गाड़ी आती है उसके अंदर ब्राउन है, डार्क ब्राउन वगैरह बेज लगाते हैं, इसके अंदर कलर फ़र्क दे रखे हैं। हार्ड प्लास्टिक देखिए टॉप ऑफ द डैशबोर्ड पे थोड़े से हैं, और यहाँ पे बीच में जो सेंटर कंसोल का पार्ट होता है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, वहाँ पे थोड़े से हार्ड प्लास्टिक्स है। बट जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे आप ज़्यादातर नज़र रखते हैं या फिर जहाँ पे आप ज़्यादा टच करते हैं, वो टोटली सॉफ्ट मटेरियल्स के साथ है। डो पैड्स भी ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आप एल्बो वगैरह रखते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल दे रखे हैं, तो उस हिसाब से गाड़ी ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है एक इलेक्ट्रिक मिरर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मिरर का मतलब कि जो पीछे कैमरा लगा रखा है, कैमरा से व्यू आता है इसके अंदर डायरेक्ट, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, वो अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहे तो आपको पीछे बैठेगा पीछे, अगर मियाँ भी बैठे हुए हैं और थोड़ी क्लोज बातें कर रहे हैं या फिर बिल्कुल एक दूसरे के साथ कुछ बहुत ही पर्सनल बातें करें, तो वो यहाँ से देख नहीं पाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है। एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाता है, ये भी अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि भी नॉर्मल मोड है, फिर यहाँ पे इसके अंदर आपको स्नो ग्रास मोड है, और साथ ही साथ मड रट मोड है, बहुत सारे मोड है, ऐसे सैंड मोड है, और ऑफ कोर्स रॉक वगैरह के मोड दे रखे हैं, और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं मोड्स को, तो वो एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो जनरली गाड़ी को ऑफ रोडिंग ले आएंगे। हालांकि 99% लोग जो एसयूवीज खरीदते हैं वो ऑफ रोडिंग कभी नहीं करते इन गाड़ियों से, तो आई डोंट थिंक दैट दिस मार्केटिंग थिंग ऑफ क्वाड विल रियली अपील टू लॉट ऑफ पीपल। येस, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि इट्स प्रॉपर ऑफ रोडर एंड कैपेबिलिटी है, बट 99% लोग ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी कभी खरीदते नहीं है। डिफरेंट मोड्स के साथ साथ आपको ड्राइविंग मोड में स्पोर्ट मोड और सिटी मोड मिल जाता है साथ ही साथ, और यहाँ पर आपको पार्किंग असिस्टेंट जो हमने पहले आपको दिखाया था वही मिल जाता है। बटन दबाइए और ये गाड़ी आपके लिए पार्किंग ढूंढ के पैरेलल पार्क वगैरह कर देगी। ये ऐसा फीचर है जो फोर्ड की एंडेवर देती थी जब वो गाड़ी लॉन्च हुई थी 2016 में 17 में जब लॉन्च हुई, तो ये वाला फीचर उस गाड़ी में आता था। जो जिन लोग एंडेवर रही है वो लोग याद करेंगे। ये जो टच पैनल है एसी के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये, और थोड़ा सा चलाने में भी इतना मज़ेदार नहीं है, तो आई थिंक इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए टाटा की तरफ से। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जो मज़ेदार चीज़ है, वो ये बहुत ही बड़ा टच स्क्रीन, आलीशान टच स्क्रीन है, इट्स द बेस्ट इन द बिजनेस। अगर आप 20-25 लाख तक की गाड़ी देख रहे हैं, एसयूवी देख रहे हैं, इससे अच्छा टच स्क्रीन आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर गेम्स वगैरह भी आते हैं, और इसके अंदर ऑफ कोर्स प्राइम वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ें, अलेक्सा वगैरह सब कुछ पहले से इन्होंने डाल रखा है। arcade.ev में जाइए, जो कि टाटा की अपनी ऐप है, और उसके अंदर से आप अगर बोर हो रहे हैं कहीं पे खड़े हुए हैं तो आप वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, मैप्स देख सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी ईजी सिस्टम टू यूज़। एंड ऑल्सो द JBL साउंड सिस्टम विच कम्स विद इट, इट्स फैंटास्टिक। दी स्पीकर सेटअप, दी ओवरऑल वूफर्स, सब वूफर्स, साउंड क्लैरिटी बहुत ही आलीशान है। तो उन लोगों के लिए जो ऑडियो फाइल है, जो कहते हैं मेरे को तो गाड़ी में म्यूजिक सुनने का शौक है, उनके लिए गाड़ी अच्छी है, उन्हें कहीं और जाके गाड़ी में एक्सेसरीज नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप कहेंगे पैडल शिफ्टर्स क्यों दे रखे हैं? वेल, ये दे रखे हैं रीजेनरेशन मोड्स के लिए। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। अगर आप बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ जाती है ऑब्वियसली, और ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और अगर घटाते हैं तो ऑब्वियसली रेंज कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाती है। डिजिटल कॉकपिट है, और ड्राइवर्स डिस्प्ले जो है वो भी कम्प्लीट डिजिटल है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि डिस्टेंस, और आप कितना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और अभी रेंज अगर आपकी कितनी बची हुई है। और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो आजकल नई टाटा गाड़ी में सब में आ रहा है, जो पीछे से ग्लो होता है वो है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स एडैस फीचर्स है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एडैस फीचर्स आते हैं। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, एंड ऑफ कोर्स लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एंड ऑफ कोर्स those sorts of functions are available on this car.
सीट कंफर्ट टाटा हैरियर का शुरू से ही बेहतरीन रहा। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। अगर आप बात करते हैं हेक्टर से मुकाबला करने की इसकी, अगर आप बात करते हैं अल्काज़ार या किसी भी गाड़ी की जो 20-25 लाख रुपए तक के रेंज में आती है, तो उनसे ज़्यादा बेहतरीन सीट्स हैं। एक ही लेकिन कमी है कि जो AC है सीट्स का, जो वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल है, वो यहाँ नहीं होना चाहिए विजिबल, वो यहाँ कोने में छुपा के दे रखा है। तो ये हर टाटा गाड़ी में दिक्कत है, ऐसा लगता है कि भूल गए थे बटन लगाना, फिर सीट के ऊपर लगा दिया। बट अदर देन दैट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, steering wheel which adjusts both for rake as well as for reach, and of course a whole plethora of features which make this car a very nice and very enjoyable place to be in। बॉनेट लाइन पूरी दिखती है, तो SUV वाला पूरा चार्म है। काफ़ी ऊंची गाड़ी है, तो आपको देख के और बैठ के मज़ा आएगा इस गाड़ी के अंदर। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल यूटिलिटी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा खांचा दे रखा है वायरलेस चार्जिंग के लिए, USB ओल्ड स्कूल है, USB टाइप C, एक बड़ा ग्लव बॉक्स जहाँ के USB दोबारा दे रखा है उसके अंदर, और बड़े बड़े यहाँ पे बेवरेज होल्डर्स दे रखे हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी यूनिक है इस गाड़ी की, इससे पहले भूलूँ, चाबी। बड़े यूनिक सा डिज़ाइन है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं, बहुत सारे फीचर आते हैं। हम गाड़ी की लाइट ऑन कर सकते हैं, गाड़ी को ढूंढ सकते हैं पार्किंग में कहाँ है, पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स लॉक एंड लॉक का फीचर तो इसमें आता ही है। तो टाटा हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब ओवरऑल विद दिस कार, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस इंटीरियर टू बी इन। अब बैक सीट में चलते हैं, बैक सीट देख के बताते हैं गाड़ी बैठने में पीछे से कैसी है। एक सवाल मैं टाटा मोटर्स की टीम से पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने फ्लो बोर्ड तो फ्लैट बना दिया टोटली, ताकि यहाँ पे बीच में इंसान बैठ पाए, और अच्छे से जगह भी दे रखी है, लेकिन बीच वाले इंसान के लिए आपने यहाँ पे हेड रेस्ट क्यों नहीं दिया? एक सेफ कार के हिसाब से, एक सॉलिड कार के हिसाब से हेड रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इट्स अ सेफ्टी थिंग। कभी पीछे कोई गाड़ी आपको मारती है तो आपका सर ऐसे लगेगा, विप्लैश से आप बच जाएंगे, नहीं तो विप्लैश से भी इंजरी हो जाती है। तो कितने पैसे बच जाते हैं इससे मुझे नहीं पता, आप मैन्युफैक्चर से पूछिए, डीलरशिप पे जाते हैं तो वहाँ जाके पूछिए, कहीं पर पूछिए कि एक हेड रेस्ट ना लगाने से कितने पैसे बच जाएंगे, क्योंकि स्पेस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, देना चाहिए था, बट दैट्स समथिंग व्हिच इज बिट ऑफ एन ओवरसाइट। शायद ये डालेंगे अगले वर्जन में। एनीवेज, शीशे काफ़ी बड़े हैं, आपको ब्लाइंड इंटीग्रेटेड पहले से ही आता है, तो आप इसको ऐसे हटा के अंदर डाल सकते हैं और ऐसे करके डाल सकते हैं। पीछे की सीट का पूरा ख्याल रखा गया है। AC वेंट यहाँ पिलर में है, यहाँ बीच में नहीं है, तो आपके मुँह पर हवा नहीं आएगी, कहने का मतलब घुटने पे हवा नहीं आएगी, मुँह पे हवा आएगी डायरेक्टली। और कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे, कॉम्बिनेशन अच्छी है, हल्का ग्रे है, हल्का सा ऑफ वाइट है, सो इट्स अ नाइस कार इन दैट सेंस। सीट्स थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है नीचे है, हिप एंड नी एंगल इट्स नॉट एक्जैक्टली 90 डिग्रीज, बट ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कार में बैटरी पैक वगैरह होता है तो थोड़ा सा हमेशा रहता है कि पीछे की सीट में कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन बहुत मेजर कॉम्प्रोमाइज़ गाड़ी में नहीं है। स्पेस जैसा मैंने पहले बताया अच्छा है। 2 USB टाइप C 65 वाट के चार्जर है, यहाँ पे स्पेस है ताकि अपना फ़ोन वगैरह रख सकें, एंड इन जनरल इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। ये पीछे तक आता है सनरूफ, यानी कि आपको जब खोलेंगे तो अंदर भी रोशनी अच्छी खासी आएगी, एंड दैट ह्यूज मैसिव स्क्रीन आप है, दैट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इट्स इज ब्रिलियंट। यहाँ से बीच में से आप देखिए और आपको सब पता रहेगा गाड़ी क्या कर रही है, एयर प्यूरीफायर वगैरह कैसा चल रहा है, अंदर AQI मीटर वगैरह सब कुछ दिखता रहेगा आपको। और इससे पहले बोलूँ एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, वो ये है कि यहाँ पर बॉस बटन दे रखा है, आप पीछे से बॉस बन के आगे वाली सीट को पैसेंजर साइड के आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई बैठा है, कोई आपका दोस्त है, आप चाहते हैं कि उसको स्पेस मिले, इस सीट को यहीं से आगे कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान बैठा है जो आपको पैसे नहीं दे रहा वापस आपके जो लिए थे उसने 2 साल पहले, तो आप उसे स्पेस कम करके पैरों से एकदम टाइट कर सकते हैं और कह सकते हैं तेरे को अकल कब आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो अकल होती है वो घुटनों में होती है, तो घुटनों का स्पेस कम कर दीजिए उसके लिए। एनीवेज, नाइस प्लेस टू बी, हेडरेस्ट डालना चाहिए था, दैट्स द ओनली थिंग मिसिंग। अदर देन दैट आई एम प्रीटी हैप्पी विद द कार। 8.5 out of 10 टू द बैक सीट। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का बूट, इस गाड़ी की डिक्की। लोडिंग सेल बिल्कुल नहीं है, लेकिन गाड़ी काफ़ी ऊंची है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक टायर दे रखा है आपको, जैसे कि हम कहते हैं स्पेस सेवर टायर दे रखा है, तो थोड़ा छोटा है साइज़ में, लेकिन उसके नीचे बैटरी पैक वगैरह दे रखा है, तो स्पेस रेगुलर डीजल वर्जन से थोड़ा सा कम है, बहुत कम ही नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। यहाँ पे आप 3 बड़े बैग या फिर 5 मीडियम साइज़ के बैग रख सकते हैं आराम से, या फिर आप 6 या 7 छोटे बैग रख सकते हैं, लेकिन हाँ 3 बड़े बैग फिट आ जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो, और शेल्फ को अगर हटा देंगे तो हो सकता है चौथा एक छोटा बैग भी फिट आ जाए, तो स्पेस के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि पावर टेल गेट है, तो इसको ऐसे दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, आपको कसरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हैवी है इसकी बूट लिड। बूट को बन जाऊँगा एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 7.5 का, 10 में से स्पेशियस हो सकता था, बट आई थिंक स्टिल ओके कंसिडरिंग द शेप, साइज़ एंड ऑफ कोर्स द बिग बैटरी पैक ओवर देयर। आप गाड़ी को चलाते हैं और चला के बताए गाड़ी चलाने में कैसी है। तो मैं चला रहा हूँ अब टाटा की हैरियर EV।
अब इस गाड़ी का आप ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस पहले भी देख चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, अगर नहीं देखा है तो हम लिंक नीचे डाल देंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने सब कुछ दिखा रखा है इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़, और उसी दिन आप देख के समझ गए होंगे इस वीडियो को कि ये जो गाड़ी है बहुत ही कैपेबल रहने वाली है। टाटा मोटर्स ने क्यों हमारे को पहले चलाने के लिए नहीं दी, वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इट्स क्वाइट अ गुड कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। अब पावर अगर आप इसको नॉर्मल मोड में चलाते हैं, सिटी मोड में चलाते हैं, तो इंस्टेंटेनियसली आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो ऑब्वियसली टॉर्क वगैरह सब कुछ आपको एक ही बार मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता टर्बो बूस्ट वगैरह उन सब चीज़ों का। यहाँ से आप रीजनरेशन मोड्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, पैडल शिफ्टर जो दे रखे हैं। तो अभी इसको अगर हम डाल देंगे सबसे हाई मोड पे तो एकदम से ब्रेकिंग वगैरह ले लेगी। सिंगल पैडल टेक्नोलॉजी पे आप चला सकते हैं इसको हिसाब से, और अगर आप यहाँ से लेफ्ट से कम कर देते हैं तो उससे बिल्कुल भी ये ब्रेकिंग वगैरह नहीं लेती, रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं लेती है, उससे रेंज गिर जाती है। एंड ऑफ कोर्स एक जिसे कहते हैं कि अगर आप पंजा हटाते हैं एक्सीलेटर से तो गाड़ी चलती रहती है, एक कांस्टेंट फ्लो पे चलती है, ऐसा नहीं होता है कि एकदम से ब्रेकिंग लेके स्लो हो जाती है। तो ये इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। सबसे जो हाईलाइट पैकेज है गाड़ी का, जो हम कहते हैं कि एकदम से गाड़ी देखी और बैठे और आपको समझ में आ गया, वो है इस गाड़ी का राइड कंफर्ट। बहुत ही बेहतरीन राइड कंफर्ट है, लग्जूरियस राइड गाड़ी दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल हवा के ऊपर चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी गाड़ी है राइड कंफर्ट के मामले में, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। एक तो नॉइज़ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो डीजल इंजन का जो क्लैटर खड़खड़ 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 आता है वो नहीं आ रहा है, तो उससे भी एक सुकून है गाड़ी के अंदर, एकदम कैबिन के अंदर साइलेंस है, दैट्स समथिंग नाइस। टायर नॉइज़ नहीं है, कोई विंड की नॉइज़ नहीं है, सिर्फ आपको हल्की सी एसी की आवाज़ आ रही है, और हल्का सा आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर की जो वाइन आती है, हल्की सी, बहुत हल्की, अगर आप इसको पंजा दबाते हैं तब वो हल्की सी, बहुत हल्की सी आ रही है, पता भी नहीं चल रहा है कब आ रही है। तो इट्स अ वेरी क्वाइट कैबिन। और दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि इसका राइड कंफर्ट टोटली आलीशान राइड कंफर्ट है। भूल जाएंगे आप मर्सिडीज़ और ऑडी और उन सब लग्जरी गाड़ियों को जिन पे लोग 50-60 लाख खर्च करते हैं, उन एसयूवीज़ को, वो सब चीज़ आप भूल जाएंगे जब इस गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे, क्योंकि राइड कंफर्ट इसका वाकई आलीशान है, एक नंबर है, चुम्मा राइड है। इस गाड़ी में बैठ के अगर आप लंबे सफ़र पर निकलते हैं, अगर आप निकलते हैं दिल्ली से शिमला की तरफ या शिमला से आगे जाते हैं, तो आपका दिल खुश रहेगा, क्योंकि आपको राइड अच्छी मिलेगी। और इसलिए भी खुश रहेगा क्योंकि जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप 110-120 पे गाड़ी को भगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि गाड़ी को और भगाऊँ, तो आप और भी ज़्यादा तेज़ भगा सकते हैं, आपको मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप खुशी से और बड़े कॉन्फिडेंस से गाड़ी को भगाएंगे। फैमिली के साथ जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो गाड़ी में बैठ के आपको मिलेगी। टैंक की तरह लग रही है, अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो ऐसा लग रहा है कि टैंक चला रहे हैं आप, इतनी बेहतरीन गाड़ी है। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बॉनेट लाइन आपको सामने से दिख रही है पूरी, तो कोने दिख रहे हैं, बॉनेट के शीशे बहुत बड़े हैं, ब्लाइंड स्पॉट उसके अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह आता है। ये बीच वाला शीशा भी आपको कैमरा लगा तो बाहर का व्यू दिखाता है, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है बीच में से। स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग काफ़ी भारी है गाड़ी का, देखिए स्टेयरिंग काफ़ी भारी बनाया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसके अंदर डीजल इंजन तो आगे है नहीं, तो किस चीज़ का भार है और क्यों इन्होंने ऐसे इसकी ट्यूनिंग कर रखी है मुझे नहीं पता, बट स्टेयरिंग काफ़ी भारी है। मे बी दे वांटेड टू गिव यू अ फील ऑफ द डीजल वर्जन ऑफ द कार। हो सकता है इनको लग रहा हो कि डीजल वर्जन वाली फीलिंग इस गाड़ी में भी आपको देंगे, क्योंकि लोगों को उसकी आदत है, बट क्यों ऐसा किया है, क्यों नहीं किया है, ये कह पाना मुश्किल है। क्या इसके पीछे लॉजिक था और क्या लॉजिक नहीं था, ये सब चीज़ें कह पाना मुश्किल है, बट इट्स अ वेरी हैवी स्टीयरिंग व्हील। एंड पीपल हु आर यूज्ड टू मे बी द क्रेटा, द क्रेटा EV and maybe some other cars like that will definitely say कि it's taking a lot of effort to put in the steering wheel। भारीपना काफ़ी ज़्यादा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आप पंजा दबाएंगे और एकदम पिकअप इंस्टेंटेनियसली आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है गाड़ी की, यू विल रियली एंजॉय द ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड इवन दो इट्स अ हैवी कार, इवन दो इट्स अ वेरी हैवी EV, इवन देन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भारी गाड़ी, क्योंकि एकदम पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस में नहीं लगेगा भारी गाड़ी है, स्टेयरिंग व्हील में जरूर लगेगा कि स्टेयरिंग व्हील भारी है। बॉडी रोल ऑब्वियसली रहेगा, ऊंची गाड़ी है, भारी गाड़ी है, तो आप ऐसे ऐसे मोड़ेंगे तो बॉडी रोल आपको पता चलेगा, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे करती है। तो पहाड़ों पे अगर आप ले जाएंगे, उसे पुश करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे झटके महसूस होंगे। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड बेसिकली है कि इसके अंदर 2 मोटर लगी है, एक आगे लगी है, एक पीछे लगी है, तो दोनों एक्सल के ऊपर पावर जाती है, तो उससे बच जाती है ऑल व्हील ड्राइव, और उसकी वजह से आप इसे ऑफ रोडिंग वगैरह पे ले आ सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है तो ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन 95% लोग इस गाड़ी को यूज़ कभी नहीं करेंगे ऑफ रोडिंग पे, ना वो ले लद्दाख ले आएंगे, ना ही वो ले आएंगे इसे कहीं सहारा डेजर्ट में या फिर राजस्थान में। वो लोग इसको जब रोड पे भी बारिश हो गई, पानी भरा होगा, तो बिल्कुल राइट साइड पे लाके चलाएंगे, पानी के ऊपर गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग SUV लेते हैं स्टाइल के लिए, स्टेटमेंट बनाने के लिए और एक स्वैग फैक्टर दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए। तो उस लिहाज से वो चीज़ है इस गाड़ी में, बट इट्स अ वेरी नाइस कार, वेरी केपेबल कार। स्टीयरिंग व्हील हैवी, इट्स क्विक टू रिस्पॉन्ड, इट्स वेरी साइलेंट, वेरी एफिशिएंट। एंड यहाँ पे जो रेंज दिखा रही है 85% बैटरी के साथ 365 की रेंज दिखा रही है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ऑलमोस्ट 400 की रेंज होगी जब इसको हम फुल
रीजन मोड पे यूज़ करते हैं। तो बैटरी के हिसाब से भी इट्स अ वेरी केपेबल कार एंड ऑफ कोर्स ADAS फीचर्स वगैरह भी इसके अंदर आते हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे को लगा अच्छा इस गाड़ी को चला के आज मैं दूंगा इसको अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरा वर्डिक्ट क्या है टाटा हैरियर को लेकर ई वर्जन में? मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आप डीजल वाला कार लेना चाह रहे हैं हैरियर की ही या फिर सफारी की, तो इट्स बेटर टू गो फॉर दिस कार, बिकॉज इसके अंदर ना सिर्फ आपको मिलती है बेहतरीन इलेक्ट्रिक कैपेबिलिटी, साथ ही साथ आपको मिलता है इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव, यानी कि कॉर्ड है तो आगे और पीछे वाले एक्सल के अंदर पावर मिल जाती है, तो ऑफ रोडिंग में आप प्रॉपर कर सकते हैं अगर आप उसके शौकीन हैं। कंफर्ट के मामले में, स्पेस के मामले में और फीचर्स के मामले में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एक ही चीज़ है जहाँ पर महिंद्रा के राइवल इससे थोड़ा आगे, और वो है ओवरऑल लुक्स एंड ओवरऑल रोड प्रेजेंस, लेकिन वो तो अपने पर्सनल टेस्ट होता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स नीचे बताएं। ओवरऑल मैंने इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 92 का 100 में से। इट्स अ वेरी केपेबल मशीन एंड डेफिनेटली वन यू शुड कीप इन योर शॉर्ट लिस्ट अगर आपका बजट है इतना और इतनी बड़ी आप ईवी कार लेना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।